Assalamualaikum student, welcome to the final part of unit number 11, thermal transformations. In this video, we will solve the numerical response questions which are very important for exam and practice. Let's understand the formulas and steps clearly and finish this chapter strongly. Question number 1 is, numerical number 1 is, consider a steel bar of length 1.5 meter at 10 degrees Celsius. इट इज एक स्टील बार है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर उसकी लेंथ क्या 1.5 मीटर है. इट इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस. उसको इतना हीट किया गया कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया. कैलकुलेट हमने दो चीज़ें करनी है, एक उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है और फाइनल लेंथ है कितनी. उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 1.2 into 10 power -5. हमारे पास इनिशियल लेंथ क्या थी 1.5 मीटर, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लिया, 100 - 10 = 90 डिग्री. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद था. हमने फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल और फाइनल लेंथ एल. इंक्रीज इन लेंथ का फार्मूला है एल नॉट इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. वन हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 0.00162 मीटर. हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. हमारे पास बुक में डिमांड किया गया आंसर मिलीमीटर में, सो वो विल हम सिंपली इसको वन कन्वर्ट कर डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 1.62 मिलीमीटर. फाइनल लेंथ, अब हमने फाइनल लेंथ निकालनी है. फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ. मतलब इनिशियल लेंथ में आगे कितना चेंज हुआ उन दोनों को प्लस कर देंगे. 1.5 मीटर प्लस क्योंकि हमारे पास 1.5 मीटर तो हमने यहाँ पे मीटर वाली वैल्यू ही पुट करेंगे, और क्योंकि उन्होंने फाइनल लेंथ हमसे मांगी ही मीटर में है तो हम मीटर को रहने देंगे. That's how we will calculate this. Now question number 2 is, a solid cube of side length 10 centimeter at 25 degrees Celsius is heated. Keep this thing in mind. एक साइड की लेंथ उन्होंने 10 सेंटीमीटर बताई है. क्यूब 3 साइड्स होंगी उसकी टोटल. What will be increase in its volume at 125 degree Celsius? इनिशियल टेम्परेचर क्या है 25, फाइनल टेम्परेचर क्या है 125, और उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास भी आ गया. इनिशियल लेंथ एक साइड की साइड इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर. हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम ओके. आगे इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर डेल्टा टी हमने फाइंड कर लिया. लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास अल्फा मौजूद है. अब हमने देखा कि हमारे पास तो क्यूब है, मतलब क्यूब वो जस्ट लीनियर मतलब एक साइड पे नहीं, वन डायमेंशनल वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, 3 डायमेंशनल इंक्रीज हुआ है. दैट्स वाई हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बीटा निकाला. बीटा इज इक्वल टू डेल्टा 3 अल्फा. तो हमने उसी वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. we got 2.7 into 10 power -6 Kelvin. Sorry, here 10 power -6 लिखना था. ओके. इनिशियल वॉल्यूम इज, इनिशियल वॉल्यूम भी हम फाइंड करेंगे. हमारे पास साइड का इनिशियल लेंथ मौजूद थी. एक साइड की इनिशियल लेंथ हमारे पास थी जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेंगे 0.1 मीटर. अब क्यूब है तो हम इसका क्यूब निकालेंगे 0.001 मीटर क्यूब. अब इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हुआ, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट इन इनिशियल वॉल्यूम बीटा इनटू डेल्टा टी. हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे. हमारे पास आंसर है 2.7 into 10 power 6 मीटर क्यूब. हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है. हम डिवाइड करेंगे मीटर से सेंटीमीटर में निकालने के लिए. हमारे पास क्या, हमने डिवाइडेड बाय क्या करना होता है 100 करना होता है. बट हियर वी विल 100 into 3 करेंगे तो हमारे पास हम दिस हाउ वी विल get the 2.7 centimeter cube. Question number 3 is, a steel railroad track segment is, उसका segment है 10 meter long at a cool morning temperature. initial temperature 15 degree centigrade पे. coefficient of linear हमारे पास आ गया. later that day the temperature rises to 30 degree Celsius. final temperature ये. how much will this sea track segment expand in length? अब यहाँ पे
उन्होंने जस्ट लेंथ में डिमांड किया, वॉल्यूम नहीं डिमांड किया हुआ लेंथ, तो हमारे पास वही कोफिशिएंट इनफ है। सिंपली इनिशियल लेंथ, फाइनल टेम्परेचर, डेल्टा टी, कोफिशिएंट, हम उसमें इंक्रीज इन लेंथ का फार्मूला है वही अगेन इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई डेल्टा टी, हम वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली वी विल फाइंड द आंसर। हमारे पास क्योंकि वो इनिशियल लेंथ मीटर में थी, हमारे पास मीटर में ही आंसर आया, उसको हम डिवाइडेड बाय कर लेंगे, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने कर लेंगे हम खुद ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज a 2 लीटर जिसको उन्होंने बताया कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब गिलास बोतल filled completely with orange juice at a room temperature of 20 degrees Celsius. The coefficient of volumetric expansion for orange juice is 5 into 10 power minus 5 per centimeter cube per degree Celsius. If the bottle is left in hot car when temperature, अब final temperature क्या हुआ है, initial 20 था, final 40 हो गया है, अब कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ है। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर, हमारे पास कोफिशिएंट मौजूद है। विल पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, डेल्टा वी उसी तरह से कोफिशिएंट इनिशियल मल्टीप्लाइड डेल्टा टी, विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। Question number 5 is how much heat is required to change 15 gram of ice into water at its melting point. हमारे पास मास कितना है, 15 kg है। मेल्टिंग पॉइंट चेंज इन वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ये आ गया। अब हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है, ये आइस है, आइस मेल्ट हो रही है, तो हम नो नो हाँ आइस मेल्ट हो रही है, तो हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास है 3.3 इंटू 10 पावर 5 जूल पर केजी। हमने फाइंड करना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट, Q is equal to mass multiply heat of latent heat of fusion, हम इनको multiply करके we will get the answer. Then question number 6 is how much heat is required to change 7 kg of water into steam at its boiling point. Same उसी तरह से, लेकिन ये गौर से देखना है, एक तो मास चेंज हो गया, वही है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बॉइलिंग भी 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया स्टीम वाटर इनटू स्टीम, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इनटू स्टीम, अब वेपोराइज हो रहा है वाटर, गैस में चेंज हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगी। टू फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, उसी तरह से सेम फार्मूला है, बस मास को हमने मल्टीप्लाई करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के साथ, एंड वी विल गेट द आंसर। सॉरी फॉर mistyped. Question number 7 is 4 kg of ice has temperature of minus 20 degrees Celsius. If it is heated, to convert into steam, ice को पहले ice को steam में convert करना है। The final temperature 120 degree Celsius तक लेके हमें उसको जाना है। Calculate the amount of heat energy involved for this conversion of ice into steam. सबसे पहले -20 से आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आना है, फिर आइस को मेल्ट करना है, मेल्ट आइस टू वाटर, फिर वाटर को लेके जाना है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना है, फिर उसको वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में, फिर स्टीम को भी आगे फर्दर 120 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम डिफरेंट हीट्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट आइस फ्रॉम -20 टू 0 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर 20 का हुआ है, -20 टू 0 आया ना, 20 का हुआ है। हमारे पास उन्होंने आइस की स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी हुई है, फार्मूला इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास हमारे पास 4 kg था, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी पर केल्विन थी, और टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा टी इज 20। ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास Q1 आ जाएगा। फिर मेल्ट आइस इनटू वाटर, आइस को वाटर में मेल्ट करना है, उसके लिए हमारे पास लेटेंट नहीं यस
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास है 3 × 10⁻⁵ जॉल। इसको हम उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना। टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पूरा का पूरा है। उसी तरह से हमने फाइंड कर लिया मास मल्टीप्लाई लेटेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे 4200 पुट करेंगे और we will get the answer. Then convert water to the steam. Steam की अब हमारे पास latent heat of vaporization of water put करेंगे, mass put करेंगे और we will get the answer. Then last है कि steam को further हमने लेके जाना 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होके इवेपोरेट होता है। तो 120 माइनस 100 चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 20। तो उसी तरह से हमारे पास 2000 हमारे पास क्या मौजूद है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 2000 वो इंटर करके मास के साथ डेल्टा टी के साथ इंटर करके विल गेट द Q5। नो हमने टोटल हीट एक्चुअली इन सारे स्टेप्स में सारी सीरीज के लिए हमारे पास टोटल हीट हम सारी टोटल हीट्स को ऐड कर लेंगे। वी विल गेट दिस आंसर। We will get the final heat which is required to cover all these steps. Great job everyone. With these numericals, we have completed the entire Unit 11 of Class 10 Physics. If this series helped you, don't forget to like, share and subscribe to Solutions Online. Stay tuned for more chapters and as always, keep learning and stay confident. Allah Hafiz.